मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं पथरघटिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अमीरन खातून है और पालोजरी प्रखंड से रिलेटेड हूँ। आप किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? मैं पथरघटिया पंचायत में पेंशन के ताल्लुक़ से लोगों के बीच में पहुंचता हूं और गरीबों के बीच में भी इसी के ताल्लुक़ से पहुंचता हूं और नरेगा के ताल्लुक़ से जितने भी काम आते हैं, 15वीं वित्त के ताल्लुक़ से जितने भी काम आते हैं, इस ताल्लुक़ से पहुंचते हैं और डिजिटल मोड में जितने भी काम आते हैं और फिजिकल मोड में भी जितने भी काम आते हैं, इस ताल्लुक़ से हम पहुंचते हैं और जहां तक मेरा प्रयास होता है उस समस्या का समाधान करते हैं। हमने 5 साल के कार्यकाल में कोविड-19 के सिलसिले में बहुत सारा काम किया है। घर घर जा कर के, ग्रामीण क्षेत्र में जा कर के, बस्ती बस्ती, शहर शहर पहुंच कर के हमने काम किया है और सिर्फ पथरघटिया पंचायत का ही नहीं, अदर पंचायत का भी हमने काम किया है। ये नरेगा का काम हमने पथरघटिया पंचायत में भी किया है और दूसरे पंचायत में भी मैंने काम किया है। जैसे कि धावा पंचायत में मैंने काम किया, पहरुटी पंचायत में मैंने काम किया और अदर पंचायत में पेंशन का भी काम किया है, नरेगा का भी काम किया गया और मैंने और तरह का काम किया। डिजिटल, फिजिकल, हम CSC प्रज्ञा केंद्र भी हम चलाते हैं। इसलिए हमने जनता का 5 साल में अपने हिसाब से बहुत सा सुख दुख में हमने काम दिया। तो आप इस क्षेत्र में आपने अभी तक क्या योगदान है जो आपको वोट करे? हम अपने काम के अनुसार, हमारा दिल ये कहता है कि मेरा जहाँ तक हमने सेवा की है जनता का, हमने जितना दूर तक काम किया है, हमें उम्मीद है कि जनता हमारी साथ देगी और आने वाला कार्यकाल में हमारा कार्यकाल होगा। तो वर्तमान मुखिया जी का कार्यकाल कैसा रहा? वर्तमान मुखिया का कार्यकाल हमारे हिसाब से ठीक ही था, लेकिन उसके दौर में उतना काम नहीं हो पाया जितना होना था। अगर आपको जनता मौका दे तो आप प्रथम कार्य क्या करना चाहेंगे इस क्षेत्र के लिए? अगर जनता हमको मौका देता है तो वो काम जो 5 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ, चूँकि लॉकडाउन भी रहा और तरह तरह की समस्या होने के कारण हमारे भूतपूर्व मुखिया नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम इस बार अगर जनता हमें साथ देती है तो आने वाला 5 साल में जो हमारे भूतपूर्व मुखिया काम नहीं किए उसको हम पूरा करेंगे। इसका हम पूरा जनता को विश्वास दिलाते हैं। आपने कोविड काल 2 साल का महामारी का दौर चला है, उस दरमियान बहुत बेरोजगार हो गए थे। उस दौर में आपका वर्क क्या योगदान क्या रहा? उस दौर में हमने जो बेरोजगार हुए, जिसकी समस्याएं आई, मेरे पास आए, हम भी उस तक पहुँचे और जहाँ तक हमसे हो सका हमने उस समस्या का समाधान किया गया, उस समस्या को हमने हल किया है। घर जा कर के भी हो या हम तक पहुँचे गए, चाहे जिस हिसाब से हमने उसका मदद किया गया, चाहे सहयोग के हिसाब से हो, माल के हिसाब से हो, जैसे भी हो, हमने उसके साथ सहयोग किया है। आप CSP भी चलाते हैं तो अपने क्षेत्र की जनता को आप क्या सेवा की है? हाँ, हमारा CSP चलता है, एक झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक जिसका लिंक ब्रांच पालोजड़ी है और दूसरा मेरे भाई के नाम से बैंक ऑफ इंडिया चलता है जिसका भी लिंक ब्रांच पालोजड़ी है। तो हम दो CSP चलाते हैं। इसके दरमियान में जिसका भी खाता की ज़रूरत पड़ा पासबुक ओपन कराने का, तो हमने पासबुक ओपन किया। किसी ने कहा कि हमको 4 दिन में पासबुक चाहिए, 5 दिन में चाहिए, तो हमने उसका समस्या का समाधान करते हुए उसी समय पर हमने उसको पासबुक भी उपलब्ध करा दिया। इस दरमियान में जैसे कि आजकल का डिजिटल इंडिया जो हो चुका है, इस दौरान में जो होता है कि बिना पासबुक का, बिना अकाउंट का कोई भी सरकारी लाभ का योजना हम नहीं पा सकते हैं। इस हिसाब से हमने उसको उस योजना से वंचित नहीं रखा। जहाँ तक हुआ दोनों CSP में से किसी में भी उसका अकाउंट हमने उपलब्ध करवा दिया, अकाउंट नंबर उपलब्ध करवा दिया, साथ ही पासबुक भी हमने उपलब्ध करवा दिया ताकि वो लोग गरीब जनता सरकारी लाभ से वंचित ना रह सके। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अब हम लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे? हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस बार आने वाला साल में अगर मुखिया हो तो ऐसा मुखिया हो जो आने वाला कार्यकाल में हर विभाग का काम कर सके, जनता का साथ दे सके। हमसे प्रयास यही है कि एक बार हमें भी मौका दिया जाए ताकि हम भी जनता का सेवा कर सकें।